कहानी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष, क्यों बचे हम संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत भी होगी। दोस्तों, आज मैं आपको संघर्ष से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और आप कुछ कर दिखाने की चाह करेंगे। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखी बात के सुनकर मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, और वह किसान के सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारे जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी इसमें दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बड़ा खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बो दी। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिल गई। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा दिया। आंधी, तूफान, बाढ़, इस बार ऐसा कुछ भी उसने अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल आई हुई थी जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते चिल्लाते हुए बुलाया और पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों का संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से लड़ने दिया, जूझने दिया, ना तेज बारिश से सामना करने दिया और ना ही धूप में उन्हें तपने दिया। जितनी गेहूं की बालियां तपती, जितनी चुनौतियां उनके सामने आती, वह उतनी ही ज्यादा खिल के बाहर आते। पर तुमने तो उन्हें एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है
जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी वालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। अगर तुम उन्हें संघर्ष करने देते तो वह खिल के बाहर आते। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा कभी हीरा नहीं बनता, उसे भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना बचे, तो वह हम भी इसी तरह उस गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कोई भी चुनौतियां आ जाए, समस्याएं आए, हमें उनसे बिल्कुल डरना नहीं है, हमें उनसे बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी कठिनाइयां और समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वो हमें अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।